अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों का साथ दो। अब ज़ाहिर है आप पहले उन लोगों से ये पूछें कि जो कहते हैं 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पहले आप जो 55 रुपये की चीनी बनाते थे और 105 रुपये की आप अपनी शुगर मिलों से बेचते थे और FIA ने केस भी बनाए और उसी वजह से इन्होंने पार्टी भी छोड़ी अपनी। पहले उसका हिसाब तो देना लोगों को। जब 55 रुपये की जो चीनी पड़ती थी वो 75 रुपये बेच रहे, 60 रुपये बेच रहे हैं, तो ये तो देखे झूठ है। जमात इस्लामी की हिस्ट्री है, जमात इस्लामी ने जो कहा वो किया। सिराजुल हक साहब 2 दफ़ा KPK के फिनांस मिनिस्टर बने, आज भी ना उनका अपना ज़ाती मकान है ना उनकी ज़ाती गाड़ी है और उन पे ना कोई करप्शन का दाग है। वो जैसे एक दरवेश सिफ्त आदमी थे आज भी वैसे ही हैं। उन्होंने सूद से पाक, उन्होंने नए टैक्सेस से पाक, उन्होंने खसावे से पाक 7 बजट पेश किए KPK असम्बली में। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। वो बस पे सफ़र करते थे और सरकारी दौरे जर्मनी गए, वहाँ उन्होंने 5 स्टार होटल में रहने की बजाय मस्जिद में बिस्तर बिछा दिया कि मैं कौम के पैसे बचाऊँ। जब तक आप दयानतदार लोगों को, सच्चे लोगों को नहीं इक़्तिदार में लाएंगे, ये वादे भी पूरे नहीं होंगे। हम जो वादे कर रहे हैं इंशाअल्लाह हमने हमेशा पूरे किए हैं। कराची में नेमतुल्लाह खान साहब जब कराची के मेयर बने तो उन्होंने कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाया था और उन्होंने 7 अरब से जो शहर की इनकम थी वो 44 अरब पे लेके गए। उन्होंने 36 कॉलेजेस बनाए, उन्होंने 18 फ्लाई ओवर्स और अंडर पासिस बनाए, उन्होंने 2 रिंग रोड बनाए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जमात इस्लामी क्या समझ रही है? अभी तक जितनी भी जमातें दौरे इक़्तिदार में रही हैं, किसने बहुत बेहतर काम किया या फिर किसने जो अपने वादे किए थे उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमल दरामद किया? और अगर नहीं किया तो फिर क्या मसला है कि इलेक्शन से पहले कुछ और इलेक्शन के बाद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाती सियासी जमातें? रीज़न आप क्या समझते हैं? जी, मैं आपको असल में ना ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की एक बड़ी मुख्तसर अल्फाज में कहानी ये बताता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में 31 सेठ ख़ानदान है जो इस मुल्क का खून चूस रहे हैं और पाकिस्तान में कोई 150-200 के करीब वो सियासी खानवादे हैं जिनकी जो वफादारियाँ बदलते हैं और वजारतें भी वही एंजॉय करते हैं। अब पिछली 18-20 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं आप, तो वही ख़ानदान है। ऊपर वो क्या है, उनको एक पॉपुलर लीडर चाहिए होता है, वो जो पॉपुलर लीडर आता है उसके साथ मिल जाते हैं और वही वज़ीर होते हैं। शेख रशीद साहब हर हुकूमत में मिनिस्टर रहे, फवाद चौधरी साहब किस किस पार्टी में नहीं गए, परवेज़ खट्टर किस किस पार्टी में नहीं गए, जहांगीर तरीन साहब किस किस पार्टी में नहीं गए। तो यही लोग हैं जो घूम रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर काफ लीग में चले गए, फिर नून लीग में, फिर PTI में। तो असल मसला तो ये 150 ख़ानदान और वो 32-31 जो सेठ हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज पे, शुगर मिलों पे, सीमेंट फैक्ट्रियों पे, IPPs पे, ये जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उन पे कब्जा है और बैंक भी उन्हीं के हैं। ये सारा माल तो 80% कौम के वसाइल वो खाते हैं। इन माफियाज का हमने खात्मा करना है और इस 150 के करीब जो खानवादे हैं जो असल में इस मुल्क में करप्शन की असल बुनियाद हैं, जब तक हम इनकी सियासत को दफन नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा।